हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षरयान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम आप आज हम बात करने वाले हैं एक और वीवीआई टॉपिक का, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि यदि जीवन में कोई दयालु व्यक्ति ना होता तो आलसियों का क्या होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दयालु व्यक्ति के ऊपर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कुछ किसी की सहायता करेगा तो उसका जीवन चलेगा या वह खाना भी खाएगा। उसी को लेके हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक चैप्टर है जिसका नाम है अलस कथा। पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, और जिससे आपको महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग अब चल रहे हैं इस पाठ के अंतिम की ओर, जिसमें हम लोग संस्कृत के अधिकांश चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है विद एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ जो परीक्षा में पूछे गए हैं। और यदि मैं सही हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी मन से इसको देखते होइएगा, और देखने के साथ साथ आप बोर्ड की परीक्षा के लिए वीवीआई टॉपिक के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपके नंबर पक्के हैं। आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। सिर्फ रिवीजन चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ रिवीजन के तौर पे आप लोग मेहनत कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू शुरू करते हैं पाठ को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही क्या करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि वो सभी पढ़ सके। कि छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं विद प्रैक्टिस के साथ। चैप्टर का पूरा निचोड़, सारांश जो परीक्षा में आते हैं, और परीक्षा के समय में सिर्फ अभ्यास ही काम आता है। तो सिर्फ वही पॉइंट बताया जा रहा है जो आपको याद रहे, क्योंकि पूरा पाठ को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ पाठ के सारांश को हम समझ लिए तो क्वेश्चन हम लोगों का आसानी से बन जाएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ को। पाठ में क्या है? तीसरा लेसन है, अलस कथा है। ठीक है ना? और इससे परीक्षा में आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे देखने को। तो आप लोग देख के सही से टिक लगा दीजिएगा, मतलब आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए, इसमें हम लोग बात करेंगे लेखक के परिचय के बारे में, कि कौन लेखक और कौन ग्रंथ। इसमें बात कर रहा है कि जो अलस कथा पाठ है, यह अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति हैं, जो मैथिली कवि है। कौन है? मैथिली कवि हैं। तो विद्यापति कौन से कवि है? मैथिली कवि हैं। और इनको 3 भाषा आती थी, मैथिली, अवहट, संस्कृत, तीनों। स्रोत में है कि यह जो पाठ है, यह लिया गया पुरुष परीक्षा से। किससे लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से यह पाठ लिया गया। अलस कथा कौन पढ़ा? अलस कथा पाठ लिया गया है, जो संकलित था कहाँ? पुरुष परीक्षा में। और इसमें हमको बताया गया, पुरुष परीक्षा में बताया क्या गया, बताइए। इसमें बताया गया है कि मानव के गुणों का महत्व बताया, और उनके आलस्य के बारे में बताया है कि मानव का महत्व क्या है, मानव के अंदर जो गुण है उसका महत्व क्या है, और मानव के अंदर जो आलस्य है उससे मनुष्य को क्या नाश है। और आलस्य को जो नीतिकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। रिपु 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 मीन्स शत्रु। आलस्य लोग क्या क्या करते हैं? अपना शत्रु मानते हैं। किसको? आलस्य को मानते हैं। कौन? विद्वान लोग, नीतिकार लोग। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि विद्यापति इसके राइटर है, किसके? पुरुष परीक्षा के। और यह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कौन सा चैप्टर? अलस कथा लिया गया है। और अलस कथा में क्या है? मानव के गुणों को बताया गया है। इस पाठ में हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे कि एक बृहस्पति नामक मंत्री। कौन है? एक बृहस्पति नामक मंत्री है, जो दयालु है, जो मिथिला के हैं। ठीक ना? मिथिला के एक मंत्री कौन? बृहस्पति, जो स्वभाव से क्या थे? दानशील और कारुणिक है, मतलब दयालु है। स्वभाव से दानशील है, कारुणिक है, दयालु है। जो क्या करते थे? वे रोज हम प्रत्येक दिन जो भी गरीब व्यक्ति, अनाथ व्यक्ति है, जो आलसी व्यक्ति है, उसको प्रतिदिन इच्छा भर भोजन, मतलब मुफ्त का खाना, पेट भर भोजन उनको मिलता था। किसके द्वारा? वो ये बिरेश्वर नामक मंत्री द्वारा, जो मिथिला के मंत्री थे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब जब जब वहाँ पे लोगों को पता चला धीरे धीरे कि वहाँ पे मुफ्त का भोजन भरपेट मिल जाता है बिना काम किए रोज, तो क्या धीरे धीरे क्या होने लगा? धीरे धीरे जो बनावटी आलसी, जो वास्तव में आलसी नहीं थे, वो भी क्या होने लगे? बनावटी आलसी का रूप पकड़ के वो लोग भी आने लगे। जिस कारण से क्या होने लगा? वहाँ पे लोगों का भीड़ बढ़ने लगा, और खर्च ज़्यादा बढ़ने लगा। और हाँ, सही कहा गया है कि यदि आपको फ्री में कहीं भोजन मिले, तो अब यदि आपके ही लोग कहीं खाने जा रहे हैं, तो आपको भी इच्छा होगी क्यों ना हमें भी मिले। वही कह रहा है कि यहाँ पे सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतव, यानी अपने ही जाति के सुख को देख के कौन नहीं चाहता कि वो सुख हमें भी मिले। मतलब यदि व्यक्ति, मान लो कि कोई व्यक्ति, यदि आपके ही समाज के लोग, यदि किसी को फ्री में कुछ मिल रहा है, तो आपको ही मन होगा थोड़ा हमें भी फ्री मिल जाए, ताकि क्या हो सके, तो जब उसको मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए ना। वही बात है यहाँ पे कि मतलब अपने ही जाति के सुख को देख के कौन नहीं चाहता है कि उसकी ओर दौड़े, उसकी ओर जाए। इसी प्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे आलसियों को मिलने वाली सुख सुविधाओं को देखकर जो बनावटी आलसी थे, जो
रियल में नहीं थे, बनावटी बने हुए थे, क्या कि वो बनावटी धूर्त लोग भी बनावटी आलस का रूप दिखा के कि वे मुफ्त में खाना खाने मतलब कि भोजन करने चले जाते, मुफ्त में भोजन। यह होता देख क्या हुआ, कहते हैं धीरे धीरे क्या होने लगे कि उसमें, किसमें, अलसशाला में, जहाँ पे लोगों को भोजन मिलता था मुफ्त में, आलसियों को, गरीबों को और अनाथों को, वहाँ पे लोगों का भीड़ बढ़ने लगा, जिस कारण भोजन का खपत, सामान का खपत, वस्तु का खपत जो फ्री में दिया जाता था वो भी ज़्यादा बढ़ने लगा, जिस कारण सभी को चिंता होने लगी कि आखिर इतने लोग कहाँ से आ गए हैं, रोज़ मतलब ज़्यादा खपत होने लगा। जब उन्होंने क्या किया, जब ये सब देखा कि रोज़ देख रहे हैं कि रियल में जो आलसी नहीं है वो सभी क्या कर रहे हैं, अपना इसका फायदा उठा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि खपत, भोजन का भंडार खपत अधिक हो रहा है, जिस कारण सब ने सोचा, अलगशाला में जब बहुत धन खर्च होने लगा तो कर्मचारियों ने सोचा क्यों ना इस सब की रियल में परीक्षा ली जाए, ताकि मालूम चल जाए कौन रियल में आलसी है और नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कि कर्मचारी जो वहाँ पे नियोगी पुरुष थे, उन्होंने क्या कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए एक रात क्या हुआ, भवन में आग लगा दी। क्या कर दिए, वही कर्मचारी, जो कर्मचारी उनकी सेवा करते थे, उनको सहायता देते थे, मतलब भोजन खिलाते थे, वही कर्मचारी वास्तविक आलसियों की जांच करने के लिए उन्होंने कहा कि भवन में ही आग लगा दिए। अब देखो जैसे ही आग लगी, तो आग लगता हुआ देख के सबसे पहले वे लोग भागे जो क्या थे, भागने लायक थे, मतलब कि जो बनावटी, जो कि कहते हैं कृत्रिम थे, बनावटी आलसी थे, उनको लगा क्या, यदि जान बचेगा तो यहाँ तो कहीं और खा ही लेंगे, ठीक है ना, पहले जान बचना चाहिए। तो क्या थे, सबसे पहले कौन भागे, जो धूर्त थे, जो बनावटी थे, वो पहले भाग गए। फिर उसके बाद आग को बढ़ता देखकर वे लोग भागे जो भागने लायक थे, जो भाग सकते थे, वो लोग भाग निकले। मतलब कि ये बात यहाँ आती है कि घर को जलता देख के वे लोग भागे सबसे पहले, जो बनावटी आए थे, उसके बाद वे लोग भागे जो भागने लायक थे, भाग सकते थे, कैसो, ठीक ना, भाग गए, यानी खाली हो गया घर वो अलसाला। अब देखो जब बात हुआ कि जब सब भाग गए तो लास्ट में 4 व्यक्ति बच गया, क्या 4 व्यक्ति बच गए, आराम से खा पी के निश्चित होकर कंबल ओढ़ के मुंह ढक के सोए हुआ है, 4 आलसी। और ये 4 आलसी इधर घर में आग लगा हुआ, ये 4 आलसी आराम से सोए हुए हैं। जब ये सोए हुए हैं, जब भगदड़ मची तो सब इधर आराम से सोए हुए हैं, कोई बातचीत नहीं। लेकिन जब भगदड़ मची तो ये आराम से मुंह ढके हुए ही आपस में बात कर रहे हैं। पहला व्यक्ति, जो पहला आलसी था, वो पूछा, अहो कथमयम को हल्ला, अरे ये हल्ला कैसा, शोरगुल कैसा हो रहा है। अहो कथम कोलाहल, पहले आलसी ने पूछा, यानी 4 आलसी था। दूसरे आलसी ने बोला, द्वितीय आलसी ने यानी बोला क्या, तर्कस तर्कयते यदस्मि न गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, यानी लगता है कि घर में, लगता है कि घर में आग लग गई है। दूसरे व्यक्ति, यहाँ देखिए ध्यान से, तर्कयते लगता है, लगता है मतलब कि वो लोग घर में बैठे हुए हैं, सोए सोए हुए हैं, और उनको घर में आग लगा है, लेकिन इनको ये लग रहा है कि लगता है, मतलब पता नहीं किस मगन में खोए हुए, खा के आराम से पचा रहे हैं, लगता है घर में आग लग गया। तीसरा व्यक्ति बोला, कोअपि तथा नास्तिको धार्मिक, ना सॉरी, कोअपि तथा धार्मिक नास्ति यह इदानीम जलाद्रैवा अशोभी कटैवा अस्मान प्राविनोति, कह रहा है कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें कंबल को पानी से भिगा के हमें ढक दे। यानी ये चारों आलसी इतने आलसी हैं कि पहला पूछ रहा है किस चीज़ का हल्ला है, पता ही नहीं, ना कि देख के उठ के भागे। दूसरा बोला लगता है घर में आग लग गया, मतलब इनको पता है घर में आग लग गया, फिर भी ये आराम से चैन से आराम से सोए हुए हैं। तीसरा बोलता है कि जब ये सुना लगता है घर में आग लग गया, तो तीसरा आलसी बोला कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें क्या कर दे, कंबल भिगा के हमें ढक दे। सोचो ऐसा यहाँ पे अच्छे अच्छे किस्म के लोग हैं। और चौथे आलसी ने बोला, अरे बचाला, अरे मूर्ख, अरे गधो, कति वचनानी वक्तुम शक्तुथा, तुम लोग कितना बोलते हो, तुस्रीम कथम न तिष्ठ, तुम लोग बिना बोले नहीं रह सकते। यानी बोला चौथा आलसी कि अरे बातों नहीं, अरे कितना बात करते हो आपस में, चुप नहीं रह सकते। मतलब ये इनको टेंशन था कि सोने का, मतलब टेंशन था, मतलब इधर आग लगी हुई है घर में, इधर ये क्या कर रहे हैं, आराम चारों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे मानो कि एकदम कहीं और घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक ना। और यही ये जो चारों टॉपिक है, ये चारों प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले ने क्या कहा, अरे किसी का हल्ला हो रहा है, दूसरा लगता है घर में आग लगे, तीसरा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें कंबल से
ढक दे, और चौथा कितने बातूनी हो, बात कर रहे हो, चुप नहीं रह सकते, चौथा व्यक्ति नहीं। और ये वीवीआई टॉपिक है, याद रखिएगा पॉइंट। आलसी, अब क्या हुआ कि जब चारों आलसी आपस में बात कर रहे थे, आग बढ़ रही थी, तो ये बात क्या थी, वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि देख लिया, और देखते ही सोचा कि सब भाग गए हैं, ये चारों आलसी को नहीं यदि हम क्या करें, ये जो आपस में बात कर रहे हैं बना कि भाग जाए, मतलब चारों आलसी को क्या किए उन्होंने, ऐसा देखा कि यदि नहीं निकालेंगे तो ये सब आपस में बात करते करते यहीं पे जल के मर जाएंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। यानी उनको डर था, मृत्यु के डर से क्या किया उन्होंने, चारों आलसियों को उसके बाल पकड़ के बाहर खींचा। किसको, चारों आलसियों को बाल पकड़ के बाहर खींचा। और आलसी इतने अकर्मण्य थे कि जान बचाने के लिए खुद नहीं उठे, मतलब इतना ढीठ थे वो आलसी, रियल इतना आलसी थे कि जान बचाने के लिए उनको आलस लग रहा था, ये चारों आलसी थे, ठीक ना। इसलिए एक रक्षा के बात में आता है कि यदि वहां पे जो नियोगी पुरुष थे वो यदि उसको नहीं निकालते, वो चारों मर जाते। इसलिए एक बात आती है कि सच्ची रक्षा कौन करता है, जैसे एक छोटे बच्चे को उसकी माँ क्या करती है, रक्षा करती है, देखभाल करती है, कुछ भी होता है उसकी देख यानी मतलब देखभाल करती है, मतलब कि बच्चे का रक्षा माँ के बिना संभव नहीं है। वैसे ही आलसियों की रक्षा किसी दयालु के बिना संभव है ही नहीं। नहीं, अगर मान लो दयालु व्यक्ति नहीं है तो उसकी मतलब वो आलसी का जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, चलेगा, खाना कैसे खाएगा। इसलिए इस पाठ में एक मंत्र दिया गया है, मंत्र कहा गया कि पतिरेव गति स्त्री नाम, पति की रक्षा, सॉरी, स्त्री की रक्षा उसके पति से होती है। बाला नाम जननी गति, और बालक की रक्षा उसकी माता से होती है। ना अलसा नाम गति कोली कोचिलों के कारुण्य के बिना, और आलसी व्यक्ति की गति, आलसी व्यक्ति की रक्षा धार्मिक व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। क्योंकि यदि धार्मिक व्यक्ति नहीं है तो आलसी व्यक्ति कहाँ जाएगा, उसकी रक्षा कौन करेगा। यानी स्त्रियों की रक्षा पति से, बालकों की रक्षा उसकी माँ से, पर आलसियों की रक्षा दयालु व्यक्ति इसके बिना संभव है ही नहीं। ये इस पाठ का मूल उद्देश्य था। इसलिए ये चारों व्यक्ति को निकाला गया ताकि कहीं मर न जाए। अब वास्तव में यहाँ मालूम चला कि वास्तव में सब भाग गए, वास्तव में चार ही आलसी बचे थे, यही चारों जो वार्तालाप कर रहे थे। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से वीवीआई पॉइंट क्या आता है कि इसके लेखक कौन है, विद्यापति, जो कहते हैं मैथिली कवि थे। मंत्री, मिथिला के मंत्री कौन था, विरोचन, जो कार्निक बड़ा ही दानशील, मतलब स्वभाव का था, दानशील स्वभाव का। भवन में आग किस क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई। आलसियों को कैसे बाहर निकाला, बाल पर के बाहर निकाला, ठीक ना। और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, आलस, यानी रिपु, क्या सबसे बड़ा शत्रु माना गया है आलस को। ये सब क्या छोटा मोटा पॉइंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, ये तो आपका हुआ चैप्टर कम खत्म। तो इसी पे एक शेर याद आ रहा है, आलस के नाम पे, यानी आलस के लिए क्या करना है, सॉरी, आलस के लिए बताया गया है, यदि आपके जीवन में आलस है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आलस को ये तब तक आप दूर नहीं कीजिएगा तब तक आप जीवन सफल नहीं हो सकते। कह रहा है, आलस्य में जो खो गया वो खुद से दूर हो गया, आलस्य में जो खो गया वो खुद से दूर हो गया, मंजिल उसे क्या मिलेगी जो वक्त का मजबूर हो गया। क्या बात है, ठीक है। तो इसी से हम कहते हैं ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं आगे क्यूज सेक्शन की ओर। यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप और दोस्त को क्या करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें, ताकि इस चैनल का रीच और बढ़े, और हम और व्यक्तियों को और विद्यार्थियों की हेल्प कर सकें। और परीक्षा के लिए जो क्या था, ये वीवीआई टॉपिक तो है ही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अक्षर ज्ञान। यदि आप बगल के एरिया से हैं, लोकल क्षेत्र में, तो आप लोग लोकल में आके ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने बोर्ड की परीक्षा को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो अब आपकी बारी है। हम लोग चलते हैं क्यूज सेक्शन पर। और आज आप कीजिएगा अभ्यास, कल का आप टॉपर आप खुद होइएगा, मतलब आज रिवीजन कीजिए। और अभी हम वही प्रश्न करेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की संभावना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्यूज क्यूज सेक्शन की ओर। चलिए शुरू करते हैं क्यूज सेक्शन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अलस साला पाठ के लेखक कौन है, अभी हम पढ़े हैं जो मैथिली कवि हैं विद्यापति। कौन थे, विद्यापति हैं मैथिली कवि।
यानी इन्होंने क्या किया, पुरुष परिचय ग्रंथ की रचना की, इसे पाठ लिया गया, किस लिया गया ये। और ये प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा हुआ सवाल है, 2018 में पूछा, 2021 में, मतलब यही क्वेश्चन होगा जो आपको परीक्षा में पूछा गया और आगे आने की संभावना भी मिलेगी। अगला सवाल है, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर एक क्या था? मिथिला का मंत्री था। क्या था? मिथिला का मंत्री था। अगला सवाल है, अलसला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए, या आलसियों की परीक्षा के लिए? आलसियों को भगाने नहीं, बल्कि परीक्षा के लिए, टू टेस्ट द लेजी पीपल, आलसियों की परीक्षा के लिए। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे? मूर्ख लोग, धूर्त लोग, विद्वान लोग, यानी कनिंग, यानी जो चीटर थे, जो धूर्त थे, जो चालाक थे। आग को देखकर कौन भाग गए? आग को देखकर कौन भाग गए? पहले भागे धूर्त लोग। कौन भाग गए? धूर्त लोग भाग गए थे। जो आलसी थे, जो बनावटी थे, जो भागने लायक थे, भाग गए। अगला क्वेश्चन है, कितने आलसी पुरुष सोए सोए रह गए थे? 1 2 3 4, 4 व्यक्ति सोए रह गए थे, जो आपस में वार्तालाप कर रहे थे, मीटिंग चल रहा था। किसने कहा, अरे बचा लो, कितनी बातें करते हो तुम, चुप नहीं रह सकते? ये बोल रहा था, 1 2 3 4। चौथा व्यक्ति बोल रहा था क्या, अरे बचाल, चुप नहीं रह सकते, बात कितना करते हो। अगला सवाल आता है, आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? पैर पकड़ के, बाल पकड़ के, धक्का दे के, हाथ पकड़ के, बाल खींच खींच के, बाय पुलिंग द हेयर, यानी खींच खींच के। स्त्री की गति किससे होती है? स्त्री की गति उसके पति से होती है, हस्बैंड से। क्या करती है? उसकी रक्षा। पूछा गया सही चीज। देखिए सवाल 2021-23 में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न आता है, आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक होता है दयावान व्यक्ति, जो लोग दानी होते हैं, जो दया करते हैं, जो कारुणिक होते हैं, जो दयालु होते हैं, वही कहते हैं आलसियों की सहायता करते हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार लोग आलस को अपना शत्रु मानते हैं। शत्रु मतलब इनेमी, यानी रिपु। रिपु मानते, क्या मानते हैं? रिपु मानते हैं। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया? पुरुष परीक्षा लिखा गया मैथिली में, अवधी में, संस्कृत में, हिंदी में। इसके बारे में नहीं बताया, हिंट देख लीजिए। प्राचीन भाषा, देव भाषा, मतलब प्रश्नों ने संस्कृत में लिखा गया, या क्या है? पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिली कोकिल, हु इज द फेमस एज अ मैथिली कोकिल? विद्यापति। किसे कहते हैं? मैथिली कोकिल कहते हैं विद्यापति को। अगला सवाल आता है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसी संख्या 4 थी। कितनी थी? 4 थी। अगला प्रश्न आता है 15 नंबर, जठरानी से पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? मतलब कि पेट की अग्नि को बुझाने के लिए भी कौन कुछ नहीं कर सकता? पेट में भूख लगा लेकिन वो कोई काम नहीं करेगा, कौन? आलसी आदमी क्या करेगा? कोई काम नहीं करेगा, पेट की अग्नि को सह लेगा, लेकिन वो कोई काम नहीं कर... अगला प्रश्न है, विद्यापति किस प्रकार के कवि थे? विद्यापति किस प्रकार के कवि थे? अंगिका कवि थे, भोजपुरी कवि थे, लोकप्रिय मैथिली कवि। जी हाँ, लोकप्रिय मैथिली कवि थे, यानी सी। कैसे कवि थे? लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानव के गुणों का वर्णन है। सॉरी, मानव गुणों का वर्णन मिलता है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में। अगला प्रश्न, आलसियों के सुख को देखकर कौन लोग बनावटी आलस्य दिखाता है? छात्र, मंत्री, धूत, या चालाक लोग? कौन? चालाक लोग क्या करते हैं? अपनी आलसी दिखाते हैं। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे। कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग। अगला है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? वीरेश्वर का स्वभाव, व्हाट वाज द नेचर ऑफ वीरेश्वर? क्रूर, कंजूस, घमंडी, दानशील, कारुणिक, चैरिटेबल एंड कॉम्पसनेटेड। ठीक है ना? कॉम्पसनेटेड मतलब लोगों की भलाई करने वाला। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का लेजनेस है, आलस है। सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस है। अगला प्रश्न है आपके सामने, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन कर गए? कौन लोग पलायन कर गए, भाग गए? आलसी, धूर्त। धूर्त लोग भाग गए, बनावटी आलसी, कनिंग लोग। अलसी अलस कथा किस प्रकार की कथा है? अलस कथा किस प्रकार की कथा है? हास्यास्पद है, व्यंग्यात्मक है, धार्मिक है, कारुणिक है? इस कथा को पढ़ के आपको कैसा लगता है बताइए? 4 आग लगा हुआ है घर में, 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, हंसी आ रही है कि व्यंग है? हंसी, हास्यात्मक है, ह्यूमरस है। देखिए यहाँ हिंट में क्या दिया है, इसमें आलसी आदमी को कटाक्ष किया गया है, मतलब व्यंग, कटाक्ष, सटायर। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। आपको इस पाठ को लग के क्या लगता है? व्यंग्यात्मक ही हास्य, व्यंग्यात्मक, कटाक्ष किया गया, व्यंग्यात्मक है। यह आलसियों की समाज की प्रवृत्ति पे एक नया व्यंग करती है कि देखो आलसी को देखो, जान भी नहीं बता अपना 50 इतना आलसी होता है। अलस साला के कर्मचारियों ने आग क्यों लगाई? क्योंकि आलसियों को मारने के लिए नहीं, आलसियों की परीक्षा के लिए नहीं, हाँ, आलसियों की परीक्षा के लिए क्या करते हैं? आग लगाया गया। थोड़ी उसको मस्ती करना था कि देखते हैं आज आग लगा के क्या होता है क्या नहीं। ठीक है ना? अगला चलो, अगला सवाल है, किसने कहा था गलत लगता है घर में आग लग गया?
लगता है घर में आग लग गया, या अगला क्वेश्चन हो सकता है 2026 का। लगता है घर में आग लग गया, पहला ने कहा था किस चीज़ का हल्ला है, दूसरा में लगता है घर में आग लगी, दूसरा व्यक्ति ने कहा था लगता है घर में आग लग गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि अलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, बाल पकड़कर, हाथ पकड़। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है शायद। अगला प्रश्न है, बालकों की गति किससे होती है, उसकी माँ से होती है। बालकों की गति उसकी जननी यानी माता से होती है। जननी मतलब माता होता है। बालकों आलसियों की रक्षा दयावान के अतिरिक्त और कोई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उपरोक्त में कौन सही है? कोई सही नहीं। क्योंकि आलसी अमीर होते हैं, गलत। क्योंकि आलसी काम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि आलसी लड़ना जानते हैं। अरे काम नहीं करते हैं बिना, लेकिन बिना काम का खाना खाना है तो कौन लोग देंगे? जो दयावान लोग होंगे, लो खा लो, ओके ओके। अगला है, मिथिला का मंत्री कौन था? मतलब हु वाज द मिनिस्टर ऑफ मिथिला? मिथिला का मंत्री इस पाठ के अनुसार कौन था? बिरेश्वर था। कौन था? बिरेश्वर, जो ये 2018 और 23 में पूछा गया सवाल है। मोस्ट सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ये अगला सवाल होने की संभावना है। संस्कृत साहित्य में विद्यापति का योगदान कैसा रहा? सामान्य, केवल कविता तक सीमित है, अत्यंत समृद्ध, नग्न। विद्यापति का संस्कृत काव्य में कैसा योगदान रहा? कैसा? बहुत अच्छा रहा। ये बहुमुखी प्रतिभा थी, मतलब धनी थे, यानी केवल बहुमुखी प्रतिभा मतलब केवल कविता से नहीं, अत्यंत समृद्ध थे, वेरी रिच थे। ठीक ना। अगला प्रश्न आता है, रिपु शब्द का अर्थ होता है, रिपु मतलब इनेमी, रिपु मतलब इनेमी यानी शत्रु, रिपु मीन्स शत्रु यानी इनेमी होता है। अगला प्रश्न है, अलसशाला में आग किसने लगाई थी? आलसियों ने नहीं, आलसी कर्मचारियों ने, हाँ वहाँ कर्मचारियों ने लगाया था आग, उनकी जांच के लिए। अगला प्रश्न है, करुणामय कौन था? हु वाज द करुणामय? करुणामय 19 में पूछा है, 24 में पूछा है, कोई नहीं, विद्यापति बिरेश्वर। बिरेश्वर ही क्या थे? करुणामय थे और दानशील भी थे। कारुणिक और करुणामय सुनो सेम ही होता है, दानशील भी थे। अलग आलसियों के संवाद से क्या शिक्षा मिलती है? कि आलस मनुष्य का विनाश करती है, कि बातें करनी अच्छी है, कि वे बहुत बुद्धिमान है, कि वे आग से नहीं डरते, कि आग मनुष्य का विनाश करती है। यदि वो नहीं वहां से हटाया तो वो लोग वहीं पे बात करते रहते, मर जाते, लेकिन भागते नहीं। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में आलसियों ने क्या कह दिया, क्या दिया है? पाठ के अंत में आलसियों को क्या दिया गया? और अधिक धन और भोजन दिया गया था। हाँ, ये बात तो बता ही नहीं। उसको बहुत अधिक मात्रा में भोजन भी दिया गया, धन भी दिया गया, ताकि वो अपना जीवन यापन सही से कर सके। क्योंकि जो बनावटी आलसी थी वो सब भाग गए, जो बच गए चार, वही चार के लिए अत्यधिक क्या हुआ? धन उसको अधिक मात्रा में दिया गया। अगला सवाल, सॉरी, अगला सवाल आपके सामने प्रसिद्ध है। आलसियों को सुख पहुंचाने के लिए मंत्री बृहस्पति ने क्या किया था? उन्हें नौकरी दी थी? नहीं। उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजा था? नहीं। उन्हें दंड दिया था? नहीं। अलसशाला का निर्माण कराया था? कौन? बृहस्पति। कौन? अलसशाला का किसके लिए? आलसियों के लिए। उसके रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, ठीक है ना, भवन का व्यवस्था था वहाँ पे। निर्गतिनाम च सर्वेशानाम अलसाम प्रथमो मता। कह रहा है कि इस श्लोक में प्रथम कौन है, यानी सबसे आगे, बिना काम किए हुए सभी में आगे कौन रहता है? गरीब, मंत्री, आलसी। आलसी लोग क्या होते हैं? सबसे आगे रहते हैं। श्लोक के अनुसार असहायों में आलसी सबसे प्रथम स्थान पर है, क्योंकि वे भूखे लगने पर भी हाथ नहीं हिलाते। मतलब यदि आपको बोला जाए असहाय के लिए सबसे पहला स्थान किसका, तो आलसी का। क्यों? भूख भूखे रह जाएंगे लेकिन वो अपना काम नहीं करेंगे एकदम पूरा। आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कौन आकृष्ट हुए? आलसी को जब भोजन मिलने लगा तो कौन उसको देख के आने लगे? बनावटी आलसी मतलब धूर्त आलसी, पशु, सिपाही राजा। कौन? कनिंग और लेजी मतलब धूर्त यानी बनावटी का आलसी। अगला सवाल है, धूर्तों की पहचान के लिए कर्मचारियों ने क्या किया? धूर्तों की पहचान के लिए कर्मचारियों ने क्या किया? धूर्तों की पहचान के लिए कर्मचारियों ने क्या किया? सबको भगा दिया? नहीं। भोजन बंद किया? नहीं। पिटाई की? नहीं। उनमें अलसला में आग लगा दिया। क्यों? जो रियल में है, देखते हैं कौन कौन है, कौन कौन नहीं भाग सकता है। तीसरे आलसी ने क्या कहा? तीसरे आलसी ने क्या कहा था? तीसरे आलसी ने क्या कहा था? तीसरे आलसी कहा था, सोचिए। पहला, लगता है घर में आग लग गया। पहला बोला था क्या हल्ला है। दूसरा, लगता है घर में आग लग गया। तीसरा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो हमें कंबल से उठा दे। चौथा, क्यों हल्ला कर रहे हो, यानी कोई धार्मिक व्यक्ति हमारे ऊपर भींगा कंबल डाल दे। तीसरे आलसी ने कहा था। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से VVI है। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति का जन्म यह कहाँ स्थान कहाँ है? विद्यापति का जन्म स्थान बिस्फी, मधुबनी में, आरा, पटना, गया। मधुबनी में। कहाँ? दरभंगा के मधुबनी में पड़ता है। जन्म स्थान मधुबनी जिला जो बिस्फी गांव में है।
तो विद्यापति जन्म कहाँ हुआ था? बिस्फी गांव में हुआ था, मधुबनी में हुआ था। ठीक ना। अगला सवाल है, आलसियों के सिर के बाल पकड़कर किसने खींचा? नियोगी पुरुष ने, इम्प्लॉय, जो वहाँ का जो इम्प्लॉय था उसने खींचा। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया? आलस का, लोभ का, अहंकार, क्रोध का। अलस पाठ में अलस के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को मैथिली कोकिल क्यों कहा गया है? वे जंगल में नहीं, उनकी मधुर आवाज के कारण। वे कोयल की तरह दिखते थे। मैथिली भाषा में उनकी लोकप्रिय रचनाओं के कारण। उनकी मधुर आवाज के कारण और मैथिली भाषा में उनकी लोकप्रिय रचनाओं के कारण। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या हो सकता है? कोयल की आवाज़ की तरह उसकी भाषा में मिठास थी, यानी उनकी मधुर आवाज़ के कारण। ऑप्शन डी गलत हो गया। उनकी मैथिली भाषा में उनकी लोकप्रियता रचनाओं के कारण थी, क्योंकि वो जो रचना करते थे उस रचना में उनका मिठास था, कोयल की तरह ऐसा माना गया है। ठीक ना। अगला प्रश्न आता है, अलसशाला में आग कब लगाई गई? दिन में, जब सो रहे थे तब, या सब भाग गए तब? जब सब भोजन करे थे, जब सब सो रहे थे क्या कहते हैं? अलसलाम आग लगा दी। जब सब सो रहे थे अलसलाम में आग लगा दिया गया। 46 में कह रहा है कि नीतिकार के अनुसार अलस से कैसा शत्रु है? नीतिकार के अनुसार अलस से कैसा शत्रु है? शरीर के अंदर रहने वाला, बाहरी शत्रु, दुर्बल, अदृश्य, ग्रेट इनमी विद द बॉडी, यानी शरीर के अंदर रहने वाला या अदृश्य। ए और सी यह हमारे शरीर के अंदर ही निवास करता है, अंदर रहने वाला है, अदृश्य शत्रु। यानी शरीरस्थो महान रिपु कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति के भीतर से नष्ट करता है। व्यक्ति को क्या करता है? आलस्य व्यक्ति को अंदर से खत्म करता है, नष्ट करता है। अगला सवाल, अलसशाला में आग लगने पर कौन कौन नहीं भागे? धूर्त लोग, मंत्री, चारों आलसी, सारे। 4 लोग नहीं भागे, बाद बाकी सब के सब 9 2 11 हो गए, रफू चक्कर हो गए। पहले आलसी ने क्या कहा था? अरे चुप रहो, अरे को कोलाहल, व्हाट इज द नॉइस? किस चीज़ की हल्ला हो रही है? पहले आलसी ने कहा था। कारुणिक शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त होता है? कारुणिक, लेखक के लिए, धूर्तों के लिए, आलसियों के लिए। वीरेश्वर मंत्री के लिए कारुणिक शब्द आता है, जो क्या किए थे? आलसियों के लिए भवन बना दिए थे, अलसशाला बनवा दिए थे, जिसमें आलसी लोग रहते थे। अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मुफ्त में भोजन करना चाहिए, मंत्री बनना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए, आलस त्यागना। इससे हमें यही मिलती है कि हमें आलस त्यागना चाहिए। किससे? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है ना। तो ये आपका पूरे 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। चलिए, अब आप लोग इस चैप्टर पे अभी तक बने हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहे, ताकि आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और फास्ट रिवीजन, फास्ट की MCQ जो परीक्षा में आने की संभावना पूरा 100% है, अवश्य आपको मिलेगा। ठीक ना। यदि आपको मेरा प्रयास सही लग रहा है, अच्छा आपके लिए उपयोगी है, तो आप अवश्य ही औरों को बताएं, औरों को ये शेयर करें, और साथ ही साथ आप अपनी भी तैयारी करते रहें। तो हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।